नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में भी अब प्रवेश करने वाली है, जिसके चलते यात्रा नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। लेकिन इस यात्रा से पहले ही कांग्रेस एक्टिव हो गई है और प्रदेश कांग्रेस के एक्टिव होते ही बीजेपी को मौका मिल गया है। और किस तरह से बयानबाजी हो रही है, देखिए न्यूज आर की ये खास रिपोर्ट। महालोक को अब कांग्रेस बनाएगी। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, दलित वोटर्स को लुभाने का प्लान। 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी यात्रा। इंदौर के बीचों बीच से गुजरेगी यात्रा। एमपी कांग्रेस ने तेज की मैदानी तैयारी। धर्मगुरुओं को भी किया जाएगा आमंत्रित। राहुल गांधी की पद यात्रा पर बीजेपी का निशान। मंदिर मंदिर घूम रहे फैंसी ड्रेस वाले हिंदू। चुनावी लाभ के लिए राहुल जाएंगे मंदिर। उज्जैन में महाकाल लोक को अब कांग्रेस भी भुनाना चाहती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश रूट में बदलाव की तैयारी है। इसके मुताबिक राहुल अब महाकाल मंदिर भी जाएंगे। उज्जैन में जनसभा भी होगी। नर्मदा पूजन के बाद राहुल गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू भी जाएंगे। कांग्रेस का उज्जैन से हिंदू और महू से दलित आदिवासी वोटर्स को आकर्षित करने का प्लान है। इसे लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। एमपी में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने मैदानी तैयारी तेज कर दी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश आने वाले हैं। राहुल गांधी की यात्रा इंदौर से गुजरेगी। गुरुवार को 10 कांग्रेसी नेता रूट स्कैनिंग करेंगे। इसके बाद ही फाइनल प्लान बनाया जाएगा। बता दें कि पहले ये रूट राहुल की यात्रा चार्ट में शामिल नहीं थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के रास्ते 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। यात्रा प्रभारी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश में यात्रा के लिए हर नेता को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। 27 अक्टूबर को हम भी रूट का निरीक्षण करेंगे। 28 अक्टूबर को यात्रा की टीम इंदौर जाएगी। यहाँ हम लोग दिल्ली की टीम के साथ बैठक करेंगे। निरीक्षण की रिपोर्ट और यात्रा के सुझावों को भी शामिल करते हुए रूट और मध्य प्रदेश की यात्रा में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। राहुल की यात्रा जिस रूट से गुजरेगी उसमें करीब 6 जिलों की 8 विधानसभाएं कवर होंगी। यात्रा के जरिए राहुल गांधी उज्जैन से बड़ा संदेश देंगे। यहाँ बड़ी जनसभा होगी। इसके लिए कमलनाथ ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को प्रभारी बनाया है। उज्जैन में आम सभा होगी, बीच में कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। नर्मदा जी के दर्शन करके पूजा करेंगे और इस तरह के सब होंगे। ये सब पूरी योजना ही बन रही है, अभी रेकी हुई है। 27-28 को हम लोग सब सज्जन वर्मा जी, अरुण यादव जी, जीतू पटवारी जी और भी सभी लोग उस रूट को एक बार देखने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निमाड़ मालवा से होते हुए राजस्थान तक जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के जिस इलाके से यात्रा गुजरेगी उसे आदिवासी बाहुल माना जाता है। लिहाजा यात्रा में भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू जाने और आदिवासी सेना नायकों से जुड़े स्थानों पर जाने का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। उज्जैन से हिंदुत्व और महू से SC/ST वोटर्स को साधने का संदेश दिया जाएगा। यात्रा मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन और आर्थिक राजधानी इंदौर से गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा इंदौर शहर के बीचों बीच से गुजरेगी। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा है कि फैंसी ड्रेस वाले हिंदू चुनावी लाभ के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। आज देश को वापस से वो भव्य और दिव्य आध्यात्म रूप देखने को मिल रहा है जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात हो, चाहे बाबा विश्वनाथ धाम हो, चाहे बाबा काशीनाथ धाम हो या महाकाल लोक हो, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि ये फैंसी ड्रेस वाले हिंदू अपने चुनावी फायदे के लिए फिर से एक बार बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पर मुझे खुशी है कि जो जनसंघ चाहता था, जो भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना से चाहती थी, जिस चीज की हम मांग करते थे, आज कांग्रेस पार्टी भी मजबूर है कि उसको सम्मान के साथ देखे और वहां पर जाके दर्शन करके आए। दरअसल एमपी में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। इस लिहाज से कांग्रेस खासी तैयारी कर रही है। कांग्रेस का राहुल गांधी की यात्रा को चुनावी लिहाज से भुनाना चाहती है, लेकिन चुनाव में कितना असर दिखाई देगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर भोपाल।
तो वैसे तो चुनाव में दोनों ही पार्टियां लग गई हैं, लेकिन समय बताएगा कि आखिरकार किस तरह से इन दोनों पार्टियों के प्रचार प्रसार को लिया जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरह से राहुल गांधी मध्य प्रदेश में इस यात्रा को लेकर आने वाले हैं, क्या कुछ इसका असर दिखाई देगा और कितनी प्रिपेयर कांग्रेस इसके लिए है, और बीजेपी क्या कुछ नए कदम उठा रही है, और क्या कुछ फर्क इस यात्रा से तमाम पार्टी के नेताओं को पड़ता नजर आएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र चौधरी बीजेपी नेता, संतोष परिहार कांग्रेस प्रवक्ता, AL द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश में दस्तक देने वाली है, क्या कहेंगे इसे लेकर? साथ ही साथ ये भी बताइए कि राहुल गांधी उज्जैन जाने वाले हैं, इसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं के बयान सामने आए हैं कि अब कांग्रेस मजबूर हो गई है उज्जैन के मंदिर जाने को लेकर, इसके क्या कुछ कयास लगाए जाएं? कोई सा भी राजनीतिक दल अपनी यात्राएं निकाल सकता है तो निकाले जी। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, बहन जी की पार्टी हो, मायावती जी की पार्टी हो, अखिलेश साइकिल वाले भैया अखिलेश जी की पार्टी हो, या और भी हमारी TMC है, DMK है, सभी अपनी अपनी यात्राएं निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी है। मैं बता दूं आपको कि यह जो यात्रा है शायद कांग्रेस लिए निकाल रही है। कांग्रेस में एक तो भगदड़ यात्रा मची हुई थी कांग्रेस का 2014 के बाद से, अगर आप इतिहास निकालेंगे, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR का जो डेटा कहता है कि पिछले 8 साल में 800 से ज्यादा बड़े, लगभग 800 से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके जा चुके हैं, और सैकड़ों बार कांग्रेस आजादी की बात से टूटती रही है। तो जो कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ मची हुई है, जो चलो चलो की यात्रा है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा है, तो उसको जो कांग्रेस उसको रोकने के लिए कांग्रेस में ये यात्रा निकाली जा रही है। और जिस प्रकार से आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो कहीं से भी नहीं है, भारत जलाओ यात्रा जरूर है, क्योंकि भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर यात्रा शुरू करनी थी तो हमारे जो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि इनको पाकिस्तान या बांग्लादेश से शुरू करना चाहिए। हम तो सब हमेशा से अखंड भारत की बात विश्वास रखते हैं, संकल्पना में विश्वास रखते हैं। ठीक है। और जिस प्रकार से आप देखिए, अगर इनकी यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है, और जो आपने कहा मऊ जाने वाली है या महाकाल जी के पास, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल जी के पास जाकर के ये माफी मांगेंगे कि सब महाकाल प्रभु हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हमने भगवा संस्कृति को, आपकी जो संस्कृति भगवा दर्शन को हिंदुओं को आतंकवादी कहा, हिंदुओं को बलात्कारी बताया। और कमलनाथ जी ने जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, तो 2018 में 18-19 के समय हमारे जो आस्था है वहां पर शिव मंदिर से लाउड स्पीकर को उतरवा लिया था, और लाउड स्पीकर को उतरवा के वहां बैन लगा दिया था। तो उसकी माफी मांगने के लिए वो वहां जा रहे हैं। और मऊ इसलिए जा रहे हैं, वो मऊ में क्योंकि संविधान का जो भंजन करने वाली पार्टी है कोई, तो कांग्रेस पार्टी है, आपातकाल लगाने वाली पार्टी है, संविधान का कोई आराधना या स्तुति नहीं की थी, तो उसका माफी मांगने के लिए आपके पास। परिहार जी आपसे सवाल है, यहाँ पर कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है, और यही एक कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। राजकुमारी जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नकली लोग हैं, जो ये बातें कर रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की जो बात हो रही है, माननीय कमलनाथ जी ने 350 करोड़ रुपए उसके लिए दिए थे, कार्य के लिए, और उस कार्य को जो उसी समय चालू करवाया था। जहाँ तक जो बातें कर रहे हैं, राम पथ गमन के नाम पे माननीय कमलनाथ जी ने पैसे दिए, तो ये जो बात है, अब या तो देखिए आपकी बातें जब सुन रहा था, तो या तो आप जब आपकी बातें मैंने धैर्य से सुनी, तो आप भी सुनो। ये जो मध्य प्रदेश के अंदर जो है क्राइम में जो है बलात्कारी, रोज महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी किसने पैसे दिए? 350 करोड़ किसने दिए थे? अब आप आगे से आप भी अब नहीं बोल पाओगे। अब मैं भी जो है आपकी हर बात पे जो है अब मैं बीच में बोलूंगा, क्योंकि आपने अब शुरुआत कर दी है। तो सत्येंद्र चौधरी सुनिए, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा प्रदेश, और ये भारतीय जनता पार्टी खुद ही छिन्न भिन्न बटी हुई है, 3 गुटों में बटी हुई है, एक नाराज बीजेपी, एक महाराज बीजेपी, एक शिवराज बीजेपी। और जो ये बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये मध्य प्रदेश की जनता बताएगी। राहुल गांधी जी तो 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, और तुम्हारे नेताओं से बोलो कि 500 किलोमीटर करके बताएं। पूरा प्रदेश डूबा हुआ है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कोरोना के रेमडेसिविर चोरी करने की बात करो, चाहे रोडों की बात करो,
चाहे आप अस्पतालों की बात करो, बिजली की बात करो, पूरी लूटी बलात्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये जो बातें कर रहे हैं, महिला जो सुबह शाम तक जो है रोज क्राइम बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हम दो और हमारे दो लोग बेचने वाले, दो लोग खरीदने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग ये जो बातें कर रहे हैं, जिन्होंने आरएसएस के उस कार्यालय में तिरंगा झंडा तक नहीं फहराया, तो जो बातें कर रहे हैं रोज जो है नेता, जो तुम्हारे नेता, जो हम दो हमारे दो लोग लूटने वाले, दो लोग खरीदने वाले, जो बातें कर रहे हो ना, ये सब दिख रहा है जनता को, ये झूठे और नकली लोग। ठीक है, ठीक है, आऊंगी आपके पास चौधरी जी, आऊंगी। अरे दो लोग काफी सवाल है यहाँ पर दोनों नेताओं से मैंने रिक्वेस्ट की है, शांत हो जाए, रिक्वेस्ट है। द्विवेदी जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है, क्या वाकई में इसका असर जनता के बीच दिखाई देगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो ये यात्राएं होती हैं, इनको किसी भी पार्टी दल से देखना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, लोकतंत्र हमारा देश है और सभी को यात्रा करने के लिए, सभी को धार्मिक स्थान जाने के लिए सभी व्यक्ति स्वतंत्र है। अब इस पे अगर कोई राजनीति होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करती है या वो कांग्रेस करती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इसमें धरातल पर आपको ये देखना चाहिए किस प्रकार से वह मंदिर जाएंगे, क्या यात्रा होगी, वह अपने जो आराध्य देव है उसको नमन करने वह जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें अगर किसी भी प्रकार की अगर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि यह एक लोकतंत्र का देश है। और महू अगर वे जा रहे हैं, अब अगर वहां वो बात करते हैं कि दलित वोटों को हम साधने के लिए जा रहे हैं, या महाकाल आ रहे हैं तो महाकाल लोक का अवलोकन करेंगे, वहां देखेंगे और कहीं ना कहीं वोटों को साधने की राजनीति है, तो ये ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, ये किसी धर्म विशेष के लिए ये यात्रा नहीं है। हमने पूर्व में भी देखा है, जब यात्रा शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी से, और उसमें कई दल के नेता जो थे वो उन दलों के समर्थन है उस यात्रा को, और हमने ये भी देखा है कई धर्मगुरु भी उस यात्रा में आ रहे हैं और साथ साथ राहुल जी के साथ चल रहे हैं। तो ऐसा कहना ये गलत है। जिस प्रकार से अगर उसको हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक हिंदुत्व की यात्रा है या किसी एक धर्म विशेष की यात्रा है, तो ये कहीं ना कहीं कहना एक जल्दबाजी है या एक आरोप लगाने वाली बात है। इसमें ऐसा नहीं है। इसका सार्थक परिणाम क्या आने वाले हैं, और जैसे कि पूरी यात्रा का नाम रखा गया भारत जोड़ो यात्रा, तो इसमें किसी दल को कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। चौधरी जी, यहाँ पर एक सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिरकार जब राहुल गांधी उज्जैन जाएंगे तो बीजेपी को ये बात हजम क्यों नहीं हो रही है? क्यों बार बार इस बात को कहती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर पश्चाताप करने के लिए कांग्रेस जा रही है, या फिर अब मजबूर हो चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसकी स्थापना की है, तो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं करार देना गलत बात है इसे। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया राजकुमारी जी आपने कि बीजेपी को क्यों समस्या आ रही है। बिल्कुल सही कहा हमने। देखिए, मैंने वही बात की जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है अनोखे द्विवेदी जी, उन्होंने भी कहा कि संविधान है, लोकतंत्र है। तो मैंने आपको पहले कहा और अभी मैं बता दूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखिए कर्म फलम, कर्म अच्छे कर्म भी होते हैं, पाप कर्म भी होते हैं। तो कांग्रेस के पाप कर्म आड़े आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो डूबी हुई सरकार जो है, पूरा जो है आपके प्रधानमंत्री से लेके जो है पूरे अमित शाह तक चक्कर लगा रहे हैं बार बार। कर्म दिख तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे कर्म दिख रहे हैं जो पूरी तरीके से डूबे हुए, कर्ज में डूबे, हर 10वें दिन कर्ज ले रहे हैं, हजारों करोड़ का कर्ज ले रहे हैं। तो माननीय जितने भी लोग हैं, मध्य प्रदेश की जनता ये देख रही है और बहुत अच्छे देख रही है कि, और तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है किसी को। भारत में रहने वाला हर हिंदू है। तुमसे ये भारतीय जनता पार्टी के नकली लोगों को सर्टिफिकेट देंगे क्या? तुम लोग क्या रोज जो है बलात्कार हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, क्राइम पूरे तरीके से रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज आपके जो बेरोजगारी, जीएसटी सबकी मार पड़ी हुई है। हलफनामा तुमने दिया, तुम्हारी जो बातें कर रहे हो खूब झूठ बोलो, जोर से बोलो, इतनी बातें कर रहे हो रोज तड़ी, और बलात्कारियों को जो है वो माला पहनाते हो गुजरात के अंदर नकली लोग। अभी 11 लोगों को जो बलात्कारियों को जिनको सस्ता है, नकली लोगों को जो माला पहनाते हो उनका सम्मान करो। बलात्कारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से बातें कर रहे हो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जो बातें कर रहे हो पूरी तरीके से घूम रहे हो। बार बार कहीं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कभी चीता छोड़ दे रहे हैं, तो कभी जो है लोकार्पण करने आ रहे हैं। ऑलरेडी पहले लोकार्पण हो चुका था,
महंगाई है, जीएसटी है, बेरोजगारी है। जो बात जो शुरुआत तुमने करी थी, तुमने पीछे बोला तो बोलो अभी। उनको आस्तीन का साफ बताया, पूरी आस्तीन के साथ तुम लोग हो, आस्तीन के साथ गद्दारों के साथ मिलके हम दो और हमारे दो लोग बेचने वाले, 2 लोग खरीदने वाले। टिकाऊ नहीं जाने 3 तरीके से जो चल रहा हो ना, अपने धर्म बसा हुआ है, बातें कर रहे हो, धर्म के ठेकेदार हो गए तुम। चलिए ठीक है, द्विवेदी जी के पास आना चाहूंगी। ठीक है, द्विवेदी जी, जिस तरह से यहाँ पर अगर भारत छोड़ो यात्रा को लेकर बात की जाए, ठीक है, हो गया पूरे प्रदेश को। आऊंगी आप लोगों के पास, मौका मिलेगा आप लोगों। द्विवेदी जी, जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में राहुल गांधी यात्रा करते नजर आ रहे हैं, समर्थन इसका मिलता नजर आ रहा है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है कि कितने लोग उनके चाहने वाले हैं, साथ में यात्रा में सहयोग करते भी नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में ये नजारा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यात्रा की शुरुआत हुई थी और जिस प्रकार से चरणबद्ध ये यात्रा कई प्रदेशों से होकर गुजर रही है और सोशल मीडिया में जिस प्रकार से यात्रा को समर्थन दिख रहा है और कहीं ना कहीं यात्रा के साथ जो एक जन सैलाब चल रहा है, वह भीड़ कहीं ना कहीं एक परिवर्तन के दौर से गुजरने वाली भीड़ लग रही है। लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वह भीड़ किस प्रकार की भीड़ है। हाँ, ये भी कह सकते हैं जिस प्रकार से जहां से भी ये यात्रा शुरू हुई है, उन प्रदेशों में या उन जो प्रदेश थे वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार है या उनकी सरकार मिली जुली सरकार है। लेकिन अब जो यात्रा जो आगे की ओर बढ़ रही है, वह कहीं ना कहीं उन प्रदेशों में जाने वाली है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनी हुई है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी, उसके बाद फिर यात्रा अन्य प्रदेशों में जाएगी। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से क्या उस यात्रा को उस प्रकार का जन सैलाब का समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि अभी तक जो यात्रा में समर्थन मिलने को देखा गया है वह बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है, भीड़ उनके साथ चल रही है। लेकिन अब आगे से यात्रा का क्या प्लेटफॉर्म बनता है, दूसरे चरण में अब ये यात्रा जाएगी तो क्या वहां जन सैलाब, जन समर्थन, धर्म गुरुओं का समर्थन, हिंदुत्व जो नेता है उनका समर्थन मिलता है कि नहीं, यह एक कहना जल्दबाजी होगी। बात की जाए परिहार जी, तो क्या कुछ स्ट्रेटजी और नया प्रोटोकॉल लेकर यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और मुख्य रूप से फोकस किस चीज को लेकर रहेगा? राजकुमारी जी, सबसे पहली बात जो है वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो बोला, ये जो राजनीतिक यात्रा ही नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे लोग। राहुल जी पूरे देश में 150 जो संगठन जो है, कई लोग इनके साथ में चल रहे हैं, भारत जोड़ो की यात्रा चल रही है। लोगों के जो जहाँ जा रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है उस हिसाब से बातें कर रहे हैं। ये तो क्या नकली टाइप की जो बातें करते हैं, जो पार्टी का झंडा नहीं है उसके अंदर तिरंगा लेके चल रहे हैं, तो ये तो क्या है कि ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये बात राहुल जी को मध्य प्रदेश के अंदर जो मिलेगा, पूरे देश में जो 3.5 4 लाख लोग घूम रहे हैं यात्रा में, ये कोई राजनीतिक यात्रा है ही नहीं, ये तो भारत जोड़ने की यात्रा है। ये तो जो भाई को जो लड़ा रहे हैं, जो महिलाओं से बलात्कार होता है, उनको जो पार्टी के उनके लोग जो है माला पहनाते हैं, ये उसकी जो ये लोगों की नफरत कम करने की बात है। देश के अंदर जो भगवाकरण जो है, तुष्टीकरण की जो नीति चल रही है, उसके अंदर बताने, जो बेरोजगारों की बात है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब चीजें समस्या है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के नकली लोग जो बातें करते हैं, गोडसे की प्रतिमा, गांधी जी की पूजा करके गोडसे को जो है पूरे देश में विचारधारा को जो फैलाना चाहते हैं, तो पूरी जनता देख रही है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, अरे भैया नकली टाइप के भी तुम्हारे 3 तरीके जो घूम रहे। कमलनाथ जी की पैरों की कमलनाथ जी ने जो करा वो आज तक कमलनाथ जी का ही जो कॉरिडोर जो है बना उज्जैन का, एक बार पहले उद्घाटन हुआ, फिर बाद में उद्घाटन हुआ। आप हमेशा बीच में बोलते हैं, सामने वाले को मौका तो दीजिए, आपको भी तो यहाँ पर टाइम दिया जाता है ना। राजकुमारी जी, सबसे बड़ी बात है भारत जोड़ने की यात्रा। ऐसा तो नहीं है सर, आपको टाइम नहीं दिया जाता, उसके बाद भी आप लगातार बीच में बोलते हैं। उसके अंदर जो बात करते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है ना सर, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, इसमें जनता को भी समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा संदेश आएगा। अब आप जो बातें झूठ मूठ के जो कर रहे हैं ना, अब ये बीच में बोलते हैं, मैं फिर बोलता हूँ तो फिर वो करते हैं। ठीक है, हो गया परिहार जी, अब आप शांत हो जाइए। मेरा सवाल यहाँ पर चौधरी जी से है। चौधरी जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर यात्रा को लेकर, हमेशा से बीजेपी कहती नजर आई है, जब से इसकी शुरुआत हुई है यही कहती नजर आई है कि कहीं ना कहीं टूट जो है वो कांग्रेस में देखी जा रही है, और यही एक कारण है कि यहाँ लगातार भारत जोड़ो यात्रा को तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वाकई में अगर कांग्रेस में इस तरीके से टूट दिखाई दे रही है तो इतना समर्थन कांग्रेस को क्यों मिलता नजर आ रहा है यात्रा के दौरान? सर बात कर रही हूँ चौधरी जी। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता
कि कांग्रेस की जो यात्रा है कांग्रेस जोड़ो यात्रा हो सकती है, राहुल गांधी की ब्रांडिंग यात्रा हो सकती है, ये भारत जलाओ यात्रा ही है। क्योंकि अभी मैं बोल क्या रहा था, बलात्कारियों को जो माला तुम पहनाते हो, तुम बातें जो कर रहे हो, बिरयानी खाने तुम्हारे नेताजी गए थे वहाँ पे, पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे ना बिरयानी खाने। जो बातें कर रहा हो पूरे देश देख रहा है उसके अंदर, जो पूरे जो लोग बेरोजगारी है, महंगाई है, रोडें बहती है, ढह जाती है, पुल ढह जाते हैं, उसकी सब्जियां फेंक दी, उसका ठेला पलट दिया केरल में। ऐसी भारत जलाओ यात्रा करने वाले हमारे कांग्रेसी हैं। और राहुल जी उत्तर भारतीयों को मूर्ख उत्तर भारतीय के लोगों ने देखा है, उत्तर भारतीय लोगों ने वो भी देखा है, लाल से डेरी से कोरोना के काल में सब चीजें देख रही है, पूरी जनता देख रही है देश की। हम तो हमारे दो लोग लूटने वाले, 2 लोग खरीदने वाले, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, जमीनें बेच रहे हैं, भोपाल के अंदर जो है पूरे लूट बेच रहे हैं पूरे प्रदेश में। पूरे कमलनाथ सरकार ने 350 करोड़ दिए, ये एविडेंस बता रहा है। कमलनाथ जी ने जो पैसे दिए एविडेंस बता रहा है, उसका ऑलरेडी पहले उद्घाटन वो हो चुका था, दोबारा करवाया गया। प्रधानमंत्री को जो बार बार आना पड़ रहा प्रदेश के अंदर, दिख रहा है पूरे प्रदेश को दिख रहा है, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, दिख रहा है पूरी तरीके से। अरे 3 तरीके से बीजेपी चल रही ना जो, अरे तुम्हारी जो बौखलाहट बता रही है पूरे प्रदेश को, राहुल जी की यात्रा आ रही है तो क्यों घबराए हुए हो? तो जनजाति बंधुओं के बाद में सुनने जा रहे हैं, जनजातियों का सबसे बड़ा मांगेंगे कि हमने जनजाति को जनजाति अरे देख रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, हो गया। द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। बात की जाए यहाँ पर यात्रा को लेकर, हालांकि तुम्हारी गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में दिख रही है, पूरे अधिकारी नीचा को टापा पे चल रहे हैं, दिख रहा है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार, जेब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी पे लगाए चल रहा है, दिख रहा है। नाथूराम गोडसे के विचारधारा के लोग पूरे देश देख रहा है, और आने वाले समय में पूरी जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, जनता चुनाव में उनको हराती है। वो दिख रहा ना, इसीलिए चुरा के जनादेश ले आए थे। अब वो काम आएंगे वही महाराज बीजेपी, शिवराज जी बीजेपी, गद्दार। अरे दिख रहा है पूरी तरीके से, इनके अंदर भागों में दम हो। अरे तुम्हारे में दम है तो क्यों नहीं खुद का जनादेश चले? 2028 कमलनाथ चुरा के ले गए, खरीद के 18 साल जो भ्रष्टाचार करा वही लेके गए ना। अभी हारे ना, अभी ग्वालियर भी आ रहे, जबलपुर भी आ रहे, मुरैना भी आ रहे, छिंदवाड़ा भी आ रहे, और अभी पूरे प्रदेश में हारोगे। चलिए, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए बोलने का, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार से भी यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ पर द्विवेदी जी अगर बात की जाए मुख्य रूप से यहाँ पर चुनाव को रोकना चाहूंगी, दोनों को रोकना चाहूंगी। द्विवेदी जी बात की जाए मुख्य रूप से चुनाव को लेकर, वैसे तो यहाँ पर कांग्रेस का हो गया, परिहार जी, चौधरी जी, दोनों का हो गया। चौधरी जी बात आप ही कर रहे थे, ठीक है, हो गया। द्विवेदी जी बात की जाए यहाँ पर चुनाव को लेकर, तो वैसे तो यहाँ पर कांग्रेस के, अरे हो गया ना चौधरी जी, हो गया, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि चुनावी कहीं ना कहीं राजनीतिक करार इस यात्रा को लेकर ना देखा जाए। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि देखिए, कोई भी नेता हो अगर यात्रा करता नजर आता है तो उसका असर तो पड़ता दिखाई देता है। चुनाव में क्या कुछ असर इस यात्रा का जनता के बीच दिखाई देगा? देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव जो है वह बहुत ही नज़दीक हैं, और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं विधानसभा में। कहीं ना कहीं ये यात्रा जो समर्थन जिस प्रकार से दिख रहा है, और ये यात्रा आगे धीरे धीरे बढ़ेगी। मैंने पूर्व में भी बताया, प्रदेश में कई जगहों से होते हुए अन्य प्रदेश में यात्रा जाएगी। तो इसको कहीं ना कहीं चुनावी दृष्टि से कांग्रेस देख रही है, और संगठन के हिसाब से भी कांग्रेस इसको मॉनिटर कर रही है, और वह देखना चाहती है किस प्रकार से राहुल जी का समर्थन मध्य प्रदेश में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये आ रही है कि यात्रा जब जैसी मध्य प्रदेश आएगी तो उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मध्य प्रदेश का जो वोट बैंक है या मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें राहुल जी की एंट्री होने से एक बड़ा दखल है, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो वोट बैंक है वो पूरा शिफ्ट हो जाए और आने वाले जो चुनाव है उसमें परिणाम बिल्कुल उलटफेर हो जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं इस यात्रा को रोकने की स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन ये कहना एक जल्दबाजी है। लेकिन
आने वाले समय में ये देखना होगा किस प्रकार से जन समर्थन इस यात्रा को मिलता है और वोट बैंक कैसे कन्वर्जन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वह हावी हो चुका है और कहीं ना कहीं कई गुटों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है। अभी देखने में जिस प्रकार से ये देखने को मिल रहा है कि अपने अपने नेताओं को किस प्रकार से निगम मंडलों में नियुक्तियां दी गई हैं, किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनमें अंदर ही अंदर रोष व्याप्त है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और इसका क्या कुछ असर दिखाई देगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि इलेक्शन नजदीक है, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से लगातार जारी है, असर यहाँ पर हर उस क्षेत्र में पड़ता नजर आ रहा है जहां से ये यात्रा निकल रही है। हालांकि बीजेपी भी लगातार मोर्चा संभाले हुए है। वैसे तो आपको बता दें कि हमेशा से ही बीजेपी के नेताओं का कहना रहता है कि बीजेपी 24 घंटे 7 दिन हमेशा चुनावी मूड में रहती है और यही कारण है कि इस बार की अगर बात की जाए तो दोनों में ही कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा हालांकि कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ पर जनता इस यात्रा का किस तरह से समर्थन करती नजर आती है। आदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर चीज को लेकर दिए जाते हैं, लेकिन जब कोई भी दिग्गज नेता या फिर किसी भी पार्टी का नेता यात्रा के लिए निकलता है तो उसे कितना तवज्जो दिया जाता है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, इसलिए क्योंकि यहाँ अगले साल चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ राजनीतिक मोड़ देखने को मिलता है ये भी यहाँ पर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।